सो फाइनली गाइस यहाँ पर सबसे पहले डैशबोर्ड मैंने अमेजोन KDP का ओपन कर लिया। यहाँ पर 2 डे की अर्निंग चेक करें। मैं अभी आपको मंथ की भी अर्निंग दिखाता हूँ और यस्टरडे की, ये एस्टिमेटेड वैलिडिटी मैंने ओपन की है, ठीक है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर $27 की अर्निंग है और ये अर्निंग USD के अंदर है, ठीक है। और ऑर्डर हमारे 5 हुए हैं और इसके बाद जो हमारे पेज रीड हुए हैं वो हुए 186 पेज रीड हुए हैं आज के दिन के। अगर यस्टरडे के ऊपर क्लिक करते हैं तो यस्टरडे की अर्निंग मैं आपको दिखा देता हूँ। यस्टरडे के अंदर यहाँ पर कितनी अर्निंग हुई है तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर $17 की अर्निंग हुई है यस्टरडे, यानी कल को हुई थी। और यहाँ पर 6 ऑर्डर हुए थे और यहाँ पर तकरीबन जो है ना, ये जो 6 ऑर्डर हैं, ठीक है, इनकी जो अर्निंग है वो है $17, ठीक है। और उसके बाद ये जो पेज रीड हुए हैं ये भी मतलब इनकी भी आपको अर्निंग होती है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं दिस मंथ के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अभी आपके सामने दिस मंथ की अर्निंग मैं रखता हूँ, ये है, देख ले, मतलब एस्टिमेटेड वैलिडिटी के अंदर दिस मंथ की कितनी अर्निंग है, ठीक है। ये तकरीबन जो है ना वो 27-28 दिन की है, ठीक है। ये देख लें, आपको 400 जो है ना $31 अर्निंग है। और इसके बाद जो है ना आपके सामने ये देख लें ऑर्डर मतलब 107 है। और इसके बाद जो टोटल हमारे पेज यहाँ पर रीड हुए हैं वो हुए हैं 1564, ठीक है। तो अब ये अर्निंग मैंने कैसे भाई की है, अगर आपने भी इतनी अर्निंग करनी है तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो कोर्स मैं आपको स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ आज फर्स्ट क्लास है। तो आपने अच्छे से जो है ना इस कोर्स को फॉलो करना है और इसको देखना। $431 अर्निंग आप सब लोग। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अमेजोन KDP की सीरीज, जिसकी आज क्लास नंबर 1 है, जिसके अंदर मैं आपको कुछ जो है ना एक्स्ट्रा नॉलेज दूंगा। और क्योंकि आज हमारी जो ये क्लास है वो आपको पता है इंट्रोडक्शन क्लास है, तो इसके अंदर मैं आपको कुछ जो है ना न्यू अपडेट्स के बारे में बताऊंगा, जो न्यू अपडेट्स KDP के अंदर जो है ना लॉन्च हुई हैं और उसके मुताबिक आपने कैसे काम करना है, क्योंकि उनको फॉलो करेंगे तो भाई आपको जो है ना वो मतलब आगे जो है ना आप सर्वाइव कर पाएंगे। क्योंकि आपको पता है जो न्यू अपडेट्स आती हैं उनको लाजमी जो है ना क्लियर करना होता है। अगर हम उनको क्लियर नहीं करते, ठीक है, उनको जो है ना अपडेट अपना सिस्टम नहीं करते, तो हमारी बुक आगे जाकर ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। तो इस क्लास को जो है ना आप लोगों ने अच्छे से देख लेना, थोड़ा सा आपको जो है ना एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट के अंदर हम अपनी बुक क्रिएशन हाई क्वालिटी बुक कैसे बनानी है वो सिखाऊंगा इंशाल्लाह। आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप इजीली जो है ना, मैंने आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आज दे दिया है, लाजमी से उसको ज्वाइन करें। उसके अंदर अपनी डिस्कशन एक दूसरे के साथ आप कर सकते हैं। तो चलते हैं भाई, और बाकी जो भी चीजें आपके मेन क्वेश्चन होते हैं वो तो फिर साथ साथ चलते रहेंगे। आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट्स कर देना, मैं आपको रिप्लाई जो है ना वो कर दिया करूंगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट एक्टिव हूँ इंशाल्लाह। जो है ना आपके सारे जो कमेंट्स होंगे वो देखे जाएंगे और उनके ऊपर आपको रिप्लाई किया जाएगा। और दूसरी बात, ये प्रीमियम कोर्स आपको देने जा रहा हूं, इसलिए जो है ना आपने लाजमी वीडियो लाइक करना है और मेरे चैनल लर्न विद तबस्सुम इकबाल को लाजमी से सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक शेयर करना है, ताकि वो अच्छे से इसके ऊपर काम कर पाएं। तो चलते हैं भाई लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। स्टार्ट करना है अमेजोन KDP का कोर्स। जिन लोगों ने फीस पे की है, ये कोर्स यूनिक कोर्स होगा और जो इसके अंदर चीज़ें मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी। और इनके ऊपर अगर रहकर आप काम करते हैं तो आप इजीली जो है ना मंथली 200 से लेकर $500 तक स्टार्टिंग से कमा सकते हैं। और दूसरी बात ये कि ये जो वर्क है ना भाई, ये लॉन्ग टाइम चलने वाला सिस्टम है, लेकिन इसके अंदर जो है ना आपको जो काम करना होता है वो बहुत ही बारीकी वाला काम होता है, ठीक है। तो इसलिए आपने करना क्या है कि इसको जो है ना आपने जब भी आपने इसको स्टार्ट करना है तो आपने एक मुस्बत सोच के साथ इसका आगाज करना है, ठीक है। ये नहीं है कि आप बोर होकर इस काम को करें, आपने मोटिवेट होकर और मोटिवेट रहकर इस पर काम करना है, ठीक है। आपने ये जो है ना नहीं सोचना कि भाई पता नहीं हमारा क्या होगा, कुछ काम करने का फायदा है या नहीं है। तो इस तरह की कोई चीज़ इसके अंदर आपने अपने माइंड में नहीं रखनी, ठीक है। तो क्योंकि इंसान की जो सोच होती है ना वही उसका जो है ना मुस्तकबिल बदलती है, ठीक है। तो क्योंकि वो कहते हैं ना जस्ट वन स्मॉल पॉजिटिव थॉट इन द मॉर्निंग कैन चेंज योर होल डे, ठीक है। एक आपकी जो छोटी सी मुस्बत सोच होती है ना वो पूरा आपका दिन चेंज कर सकती है। तो इंशाल्लाह जो चीज़ें इस कोर्स के अंदर आपको मिलने वाली है ना इतनी यूनिक होगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके से भी हम काम कर सकते हैं। इतना ईजी काम और सिंपल वे, ठीक है। तो इसमें अगर आप काम करते हैं तो आपकी कभी बुक ब्लॉक नहीं होगी, कभी अकाउंट टर्मिनेट नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। लेकिन बात यह है कि भाई जो तरीका मैं आपको बताऊंगा उसी तरीके को आपने फॉलो करना है। ये नहीं है कि अपनी तरफ से आपने ब्लेंडर मारने हैं, ठीक है। कुछ लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो मतलब कि शानपति करते हैं, ठीक है, और अपनी जो है ना वो मतलब कि कैटेगरियाँ लगाते हैं और अपनी जो है ना वो स्ट्रेटजीज को यूज़ करते हैं। तो अगर अपनी करनी है तो फिर भाई इस कोर्स को करने का कोई फायदा ही नहीं है। जो सीधी बात है, आपने ये कोर्स क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि हमें जो है ना कोई यूनिक चीज़ मिले जिसके ऊपर हम प्रॉफिट कमाएं और जिसके बुनियाद के ऊपर हमारा काम लॉन्ग टर्म सिस्टम बने, ठीक है। तो इसलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये अमेजोन का कोर्स, जिसके अंदर मैं सारी चीज़ें इंशाल्लाह जो है ना आपको स्टेप बाय स्टेप और बड़ी बारीकी के साथ और इसमें बड़ी ही जो है ना वो डिटेल के साथ समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप मुझे नहीं जानते तो मैं हूं तबस्सुम इकबाल, ठीक है, और जो मैं बिलोंग करता हूं वो ज़िला मंडी बहावलदीन से हूं, ठीक है। तो मेन चीज़ है कि आपने जो चीज़ सीखनी है आपने उसके ऊपर फोकस करना है और आपने ये सोचना है कि हमने ये काम करना है तो हमने इससे कुछ अर्न भी करना है, ठीक है। तो चलते हैं करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा जो पहला लेक्चर है ना वो है व्हाट इज दिस अमेजोन KDP।
ये लेक्चर मैंने क्यों रखा है, आप सब लोगों को पता होगा कि अमेजोन के ऊपर क्या काम होता है और कैसे करते हैं, लेकिन ये लेक्चर इसलिए रखा है क्योंकि हमारे पास जो है ना, जो लोगों ने ज्वाइन किया है उनमें से काफ़ी लोग नहीं जानते कि अमेजोन KDP क्या है और उसके ऊपर कैसे काम होता है। ठीक है, तो अगर इस लेक्चर के अंदर इस लेक्चर को कंप्लीट देखने के बाद, ठीक है, और जितने भी लेक्चर आएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे वीक में 4 लेक्चर आएंगे, ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को, ठीक है, मतलब कि फर्स्ट जो 4 डे होंगे उनके अंदर एक एक लेक्चर आया करेगा। ठीक है, तो उनको देखने के बाद उन 4 लेक्चर के आपने जो क्वेश्चन आपके होंगे वो नोट कर लेना, क्योंकि मैं हर वीडियो के अंदर आपको नहीं बताऊंगा कि ये काम करना है। ठीक है, क्योंकि आपने करना है, आपको इसकी जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपने उनके 4 लेक्चर जो आएंगे, ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को, ठीक है, उनके अंदर जो आपके क्वेश्चन होंगे उनको आपने क्या करना है, नोट कर लेना है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, फ्राइडे को या सैटरडे को, ठीक है, संडे को कर लेंगे, जैसे आप एग्री करेंगे। ठीक है, उस हिसाब से हम क्या करेंगे, एक क्लास रखेंगे उन लेक्चर्स के ऊपर, 4 जो लेक्चर होंगे ना उनके ऊपर एक क्लास लाइव जूम मीटिंग के ऊपर करेंगे। तो उसमें जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे, ठीक है, उनके ऊपर आपको प्रॉपरली मैं गाइड करूंगा जो जो आपके माइंड में चल रहे होंगे। तो इसलिए अभी मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। कोई भी अदरवाइज आपके छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं तो वो आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर कनेक्टेड है, तो आप भाई इजीली जो है ना वो मुझसे कर सकते हैं। और जो हमारी क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज होगी ना, जो मतलब क्लासेज होंगी, वो यूट्यूब के ऊपर आ जाया करेंगी, वहाँ पर आपने देख लेनी है। लेकिन ये जो कोर्स होगा ये यूट्यूब के ऊपर पब्लिश नहीं होगा, ये कोर्स जस्ट जो है ना वो प्रीमियम लोगों के लिए है और आप ही को मिलेगा जिन लोगों ने फी पे की है। ठीक है, तो चलते हैं, करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आज हमने देखना है कि अमेजोन KDP क्या है और इसके ऊपर हमने क्या काम करना है। तो सबसे पहले आ जाते हैं इधर। सबसे पहले जो अमेजोन KDP है इसके ऊपर क्या वर्क है और कैसे करना है ये हम यहाँ पर गूगल से ही पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने सर्च किया व्हाट इज दिस अमेजोन KDP, तो यहाँ पर इसने हमें बताया कि अमेजोन KDP जो है ना वो एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हैज़ अ ऑथर आप अपनी बुक को सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं। और ये एक ऑनलाइन जो है ना प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप अपनी किताबों को मतलब कि लिखेंगे, उसके बाद आप राइट करने के बाद उनको वहाँ पर पब्लिश करके सेल करेंगे। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि यहाँ पर जो है ना फुल राइट्स हैं आपके पास, मतलब कि बुक लिखने के लिए फुल राइट्स हैं आपके पास, बुक पब्लिश करने के लिए ये मतलब कि पूरा जो प्रोसेस है आपके कंट्रोल के अंदर होगा। उसके बाद वो कहता है कि डायरेक्ट एक्सेस, ठीक है, वो भी आ जाती है इसके अंदर। मतलब ये छोटी मोटी जो है ना यहाँ पर आप खुद जब चाहें तो इसको जो है ना रीड कर लेना कि क्या है, क्योंकि अगर खुद आप करेंगे तो थोड़ा सा और भी जो है ना वो मतलब कि इसके अंदर वो कहता है KDP प्रोवाइड्स टूल। ठीक है, सबसे पहले आपने बुक क्रिएट करनी है, उसका कवर क्रिएट करना है। इसके लिए अमेजोन KDP ने खुद एक टूल सजेस्ट किया हुआ है, वो कौन सा टूल है वो आगे चलकर मैं बताऊंगा। उसके बाद है फॉर्मेटिंग एंड मार्केटिंग ई बुक। सबसे पहले आप लोगों ने बुक भी बहुत सारी बनाई होंगी, ठीक है, पब्लिश भी की होंगी, लेकिन उनकी आपने मार्केटिंग कभी नहीं की होगी। ठीक है, आपको पता ही नहीं कि भाई बुक की मार्केटिंग भी होती है। ठीक है, तो मार्केटिंग भी हम इसके अंदर जो है ना वो कवर करेंगे। उसके बाद आती है जी, आप देखें मार्केटिंग के अंदर 2 चीज़ें आ रही होती हैं, एक होती है प्रीमियम मार्केटिंग, ठीक है, और एक होती है फ्री मार्केटिंग। तो हम फ्री मार्केटिंग को देखेंगे। अगर आपने प्रीमियम मार्केटिंग जो है ना वो सीखनी हुई तो वो फिर एक अलग प्रोसेस है, क्योंकि उसके अंदर आपकी इन्वेस्ट होती है। लेकिन वो ये है कि इसका जो मतलब एड एजेंसी अकाउंट होता है अमेजोन KDP मार्केटिंग का, वो आपको अमेजोन खुद ही सजेशन करता है और खुद ही रिकमेंड करता है कि आप उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो इसका लीगल एड्स जो है ना वो मैनेजर अकाउंट अपना है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ट्रेसिंग सेल्स, अपनी सेल्स को आप ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद सपोर्ट एंड मार्केटिंग, ठीक है, बिगिनर फॉर सेल्स। उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो सबसे पहले आपको जो है ना टू यूज़ KDP ऑथर कैन, कि ऑथर कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको सबसे पहले आपने एक अकाउंट बनाना है अमेजोन KDP का। ठीक है, अकाउंट पाकिस्तान के अंदर। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि सर जो है ना अमेजोन KDP तो पाकिस्तान के अंदर बैन है, तो ये कैसे चलेगा, कैसे इसका अकाउंट बनेगा और इसके अकाउंट के अंदर कितनी इन्वेस्ट होती है। तो अभी आपको बता दूं अमेजोन KDP जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर बैन है। ठीक है, आपने ठीक सुना हुआ है, बैन है। ठीक है, तो आप देखें इसको चलाने के लिए बहुत सारी स्ट्रेटजीज यूज हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर। जैसे सबसे पहले अमेजोन KDP का जो अकाउंट पाकिस्तान के अंदर बैन हुआ था, ठीक है, वो था अमेजोन का सेलर सेंट्रल अकाउंट। ठीक है, सेलर सेंट्रल कौन सा अकाउंट होता है, जिसके ऊपर आप प्रोडक्ट सेल करते हैं, मतलब कि कोई वॉशिंग मशीन हो गई, मोबाइल हो गया, आईफोन, ये वो लेटर बड़े जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो आपने अगर प्रोडक्ट्स को सेल करना है तो वो आप अमेजोन का सेलर सेंट्रल अकाउंट बनाते थे, उसके ऊपर लिस्ट करके आगे सेल करते थे। जैसे सिंपल जो है ना आजकल शॉपिफाई का जो है ना अकाउंट बनता है। ठीक है, इसी तरीके से वो भी अमेजोन का सेलर सेंट्रल अकाउंट बनता था, लेकिन वो बैन हो गया। क्यों बैन हो गया, वो भी जो है ना पाकिस्तानियों की जो है ना वो ब्लंडरबाजियों की वजह से जो है ना अमेजोन ने बैन किया था। तो उसके बाद भी जो है ना अभी भी लोग उसके ऊपर अमेजोन के ऊपर जो है FBA वर्क कर रहे हैं, मतलब प्राइवेट लेबल का वर्क कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर बैठकर अकाउंट मैनेज कर रहे हैं। लेकिन वो भी करने का एक तरीका होता है। ठीक है, आपकी ID के ऊपर पाकिस्तान में भी वो अभी भी अकाउंट बन जाता है। ठीक है, ये नहीं है कि बनता नहीं, लेकिन जैसे पहले मतलब कि पब्लिक था ना, हर कोई अपना बना सकता था, कोई भी उठता था अपना अकाउंट जो है ना वो क्रिएट रजिस्टर कर लेता था। अब वैसा सीन नहीं है। ठीक है,
मतलब क्या हुआ कि आप लीगली आपने काम करना है और वो पूरी इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपके आईडी के ऊपर अकाउंट बन जाता है अभी भी। उसके बाद आ जाता है अमेजोन केडीपी का अकाउंट, ठीक है, जिसके ऊपर हमने काम करना है। तो वो भी भाई पाकिस्तान के अंदर बन जाता है, पाकिस्तानी डिटेल के ऊपर आपका क्रिएट भी हो जाएगा, आपकी आईडी के ऊपर अप्रूव्ड भी हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ आपको चाहिए होगी, वो होगा यूके का नंबर, ठीक है। मतलब कि यूके का नंबर आप वर्चुअल बाय कर सकते हैं $3-4 के अंदर। उसके बाद आप फिजिकल जो है ना वो आपको सिम पाकिस्तान के अंदर मिल जाती है, वो भी आपको इजीली जो है ना मिल जाएगी। आप पाकिस्तान के अंदर उसको बाय करके अपने मोबाइल के अंदर डालकर उस नंबर को यूज़ करके अपना अकाउंट बना सकते हैं। वो बहुत ही ईजी वे है। उसके बाद तीसरा वे होता है ऑथेंटिकेटर ऐप। ऑथेंटिकेटर ऐप के ज़रिए भी अकाउंट बन जाता है। तो इसके ऊपर हमने जो है ना एक प्रॉपर लेक्चर रखा है, तो उसके अंदर हम अकाउंट क्रिएट करना भी सिखाएंगे। उसके बाद आ जाता है नेविटिव देयर अकाउंट फ्राम द केडीपी सेल्फ पब्लिशिंग इंटर योर बुक डिटेल अपलोड योर प्रीव्यू देयर बुक, ठीक है। आगे आ जाता है सेट राइट्स एंड प्राइस, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। उसके बाद अगर हम आए तो इसके अंदर जो है ना वो आ जाता है कि आपने क्या क्या चीज़ें आपको अलाउ होती है और यहाँ पर आपने क्या क्या चीज़ें जो है ना वो सेल करनी होती हैं और कौन कौन सी जो है ना वो चीज़ें सेल कर नहीं सकते। अब चीज़ों से आपने ये तो नहीं सोचना कि हमने यहाँ पर जो है ना वो सेल करनी है, जो है वॉशिंग मशीन करनी है, हवाई जहाज करना है, तो वो तो आपने यहाँ पर करना नहीं है, क्योंकि वो तो होता है सेलर सेंट्रल अकाउंट के ऊपर। तो यहाँ पर तो बात आती है बुक्स की, ठीक है। जस्ट आपने ऊपर देखा कि यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि आपके लिए जो अकाउंट है अमेजोन केडीपी का, इसके ऊपर जस्ट ऑथर काम कर सकते हैं। ऑथर कौन से होते हैं? जैसे राइटर होते हैं, ठीक है, ऑथर होते हैं, मतलब कि पब्लिशर होते हैं, वो काम जस्ट कर सकते हैं। मतलब जो बुक राइट करते हैं, कंटेंट राइटर हैं, वही यहाँ पर काम कर सकते हैं। मकसद क्या हुआ कि दूसरी प्रोडक्ट से हमारा कोई लेन देन नहीं है। तो सिंपल हमारा लेन देन किन से है? बुक से। अब हमने बुक्स बनानी होती है। बुक्स इसके ऊपर बहुत सारी टाइप्स की बनती हैं, लो कंटेंट की बनती हैं, नो की बनती हैं, हाई की बनती हैं। लेकिन हमारा जो मतलब कि मेन फोकस है, हमने ना ही लो को जो है ना यहाँ पर टच करना है, ना ही नो को करना है, हमने जस्ट हाई को टच करना है। अब हाई कंटेंट की कौन सी भाई बुक होती हैं? हाई कंटेंट की बुक्स होती हैं रीडेबल बुक। रीडेबल क्या हुआ? जो लोग रीड करते हैं, पढ़ते हैं, जैसे स्टोरी हो गई, बिजनेस के ऊपर बुक होगी, फिटनेस के ऊपर होगी, योगा के ऊपर होगी, वो क्या है? वो रीडेबल बुक है और वो हाई कंटेंट के अंदर आपकी आ रही होती हैं। और उनमें से कुछ ऐसी बुक्स भी होती हैं जो लो कंटेंट के अंदर आती है, नो के अंदर नहीं आती, लो के अंदर आती हैं, ठीक है। उनके जो है ना वो मतलब वर्ड के लिहाज से वो नो के अंदर आ रही होती, लो के अंदर आ रही होती है, नो के अंदर नहीं आती, ठीक है। ये आपने माइंड में रखना है। नो के अंदर वही बुक आती है जैसे आपकी ड्राइंग बुक होती है, ठीक है। उसके बाद आपकी जर्नल बुक होती है, मतलब कि जिसके अंदर कोई इस तरह की रीडेबल कंटेंट ना पाया गया हो। जैसे ये रीडेबल है ना, ठीक है, ये क्या है? ये रीडेबल है, ठीक है। ये किसी बुक के अंदर पाया जाएगा ना, ठीक है। मतलब कि आप एक ड्राइंग बुक बनाते हैं, उसके अंदर भी आप क्या करते हैं? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, इस तरह से जो है ना एक बुक बनाते हैं, साथ उसका स्केच लगाते हैं, साथ जो है ना वो मतलब कि ये जो है ना बुक बनाते हैं। तो वो क्या होता है? वो भी नो के अंदर आपकी आ रही होती है, ठीक है। तो लो के अंदर सिंपल वही बुक आती है जैसे जर्नल बुक्स होती हैं, जस्ट लाइंड बुक होती हैं, ठीक है। तो वो बुक आपकी नो के अंदर आती हैं। अभी ये आपको हो सकता है समझ में ना आ रहा हो, तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करता, आगे चल के मैं आपको सारी चीज़ें जो है ना बताऊंगा कि कैसे कैसे जो है ना ये वर्क करता है। तो उसके बाद आ जाता है कि यहाँ पर जस्ट जो है ना आप ई बुक सेल कर सकते हैं, पेपर बैग सेल कर सकते हैं। पेपर बैग क्या होता है? प्रिंट बुक आपकी होती है, ठीक है, जो मतलब कि पूरी प्रिंट होकर जो है ना डिलीवर करता है अमेजोन केडीपी। अब यहाँ पर भी कुछ लोगों के क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि बनेंगे, मैं अभी से आपको बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि लोगों के क्वेश्चन जो है ना यहाँ पर आ रहे होते हैं, तो इसलिए मैं वो पहले ही क्लियर जो है ना वो करवा देता हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर पूछेंगे कि प्रिंट करके बुक जो है ना अमेजोन कैसे भेजेगा, मतलब कि हमें जो है ना वो डिलीवरी रिचार्ज पड़ेंगे, हमें वो पार्सल भेजना पड़ेगा, या इस तरह का कोई सीन होगा। तो भाई इस तरह का कोई सीन नहीं है। आपका काम है प्रिंट बुक बनाना, ठीक है। उसके बाद क्रिएट होने के बाद उसको पब्लिश कर देना अमेजोन के स्टोर के ऊपर। उसके बाद अमेजोन खुद केडीपी जो है ना वो उसको डिलीवर करेगा, प्रिंट करेगा, लेकिन उसकी वो कटौती लेते हैं, ठीक है। मतलब आपकी जो बुक होगी ना वो है $10 की, तो उसमें से वो $2.5-3 जो है ना वो कटते हैं। जब आपकी बुक के ऊपर ऑर्डर आता है ना वो कट करेंगे, डिलीवरी रिचार्ज और प्रिंटिंग कास्ट, ठीक है। तो ये भी बात क्लियर होगी कि पेपर बैग के अंदर आपको ये प्रिंटिंग कास्ट, ठीक है, और डिलीवरिंग रिचार्ज पड़ते हैं। उसके बाद आ जाता है ई बुक। ई बुक के अंदर आपकी ना ही जो है ना वो प्रिंटिंग कास्ट आती है और ना ही डिलीवरी रिचार्ज आते हैं, ये आपने माइंड में रखना है। उसके बाद आता है हार्ड कवर। अब ये जो 3 चीज़ें हैं, ई बुक, ठीक है, पेपर बैग एंड हार्ड कवर, ठीक है, इनके अंदर डिफरेंस क्या है? आप देखें बुक एक ही होगी, मतलब क्या होगा, मैं अभी आपको सिंपल बता देता हूँ। यहाँ पर एक बल्कि बुक ओपन करते हैं, तो यहाँ पर मैंने एक बुक जो है ना ओपन कर ली। ये एक बुक है, ठीक है, ये बुक है द एम्पावर हर्बल मेडिसिन फॉर अ मॉडर्न लिविंग, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक बुक है, ये देखें, ये एक बुक रीडेबल बुक है, जो यहाँ पर देखें आपके सामने जो है ना
लिखी गई है, ठीक है। इस तरह की बुक ही हमने भी लिखना सीखनी है, राइट करना सीखनी है, ठीक है। तो ये देखें ये बुक इस तरह से। अब ये बुक क्या, ये बुक एक है, इसके पेज कितने हैं यहाँ पर देख लें, 155 पेज हैं इसके, ठीक है। मतलब ये चैप्टर के ऊपर डिवाइडेड बुक है, ठीक है। ये हमने एक राइट कर ली। इस एक ही जो बुक है ना, इसको हमने ई बुक के अंदर लिस्ट करना है, ठीक है, ई बुक के अंदर, ठीक है। उसके बाद पेपर बैग के अंदर भी यही बुक आएगी, ई बुक के अंदर आएगी, पेपर बैग एंड हार्ड कवर, तीनों के अंदर एक ही बुक हमने लिस्ट करनी है। अब कहाँ पर करनी है ये भी तो क्वेश्चन आएगा ना, ठीक है। तो अभी आते हैं इधर, मेरे पास अभी एक स्टूडेंट का अकाउंट आया है, ठीक है। इसको मैंने रिव्यू भी करना है, साथ रिव्यू भी करते हैं और इसको देख भी लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखो, ये है अमेजोन KDP का स्टोर जो आप लोगों ने भी बनाना है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है amazonkdp.com, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ये फ्रंट पेज है, इसके ऊपर हम आते हैं। तो यहाँ पर ये देखो, ये एक बुक है, ठीक है, ये द योगा फॉर यंगस्टर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आते हैं तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, लिखा हुआ है किंडल ई बुक, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है पेपर बैग, और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कैरिएटा हार्ड कवर, ठीक है। मतलब बुक क्या है, बुक एक है, उसको यहाँ पर आपने पब्लिश किया किंडल ई बुक के अंदर, ठीक है। वो लाइव हो गई। ये जस्ट वो लोग रीड करेंगे जो ऑनलाइन रीड करना चाहते हैं, जो ऑनलाइन बुक्स रीड करते हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई ऑनलाइन बुक आज के दौर के अंदर जो है ना वो कौन रीड करता है। तो भाई मिलियंस ऑफ रीडर हैं अमेजोन KDP के ऊपर, ठीक है। दुनिया में बहुत सारे लोग जो है ना वो मतलब कि बुक्स को रीड करते हैं। आप देखें, अपना अपना वो कहते हैं ना शौक होता है, ठीक है, और शौक का कोई मूल्य भी नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए जो है ना वो अब देखें, कुछ लोगों को किसी चीज़ का भी शौक हो सकता है, ठीक है। तो आप देखें, मेन जो चीज़ होती है ना वो होता है कि शौक की बात होती है, ठीक है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, ये ई बुक है, ये क्या है, यहाँ पर लाइव है, ई बुक पब्लिश की। अब ये बुक कौन सी है, बुक एक है, ठीक है। एक बुक हमने राइट की द योगा फॉर यंगस्टर के ऊपर, ठीक है। उसके बाद उसको हमने क्या किया, किंडल ई बुक के अंदर लिस्ट कर दिया, लाइव हो गई, ठीक है। ये कितनी प्राइस के अंदर किया है, $2.99 के अंदर, ठीक है। उसके बाद यही बुक हमने क्या किया, पेपर बैग के अंदर यहाँ पर लिस्ट कर दी, ठीक है। तो ये भी लाइव हो गई, ठीक है। मतलब बुक एक दो फॉर्मेट के अंदर लाइव होगी, ई बुक पेपर बैग, ठीक है। अब ये जो ई बुक के अंदर लाइव होगी, इसके कोई आपको डिलीवरी रिचार्ज प्रिंटिंग कॉस्ट नहीं आएगी, ठीक है। और ये जो पेपर बैग के अंदर हुई है, इसको हमने कितनी प्राइस के अंदर सेट किया है, यहाँ पर देखें तकरीबन $12 के अंदर, ठीक है। तो इसमें जब ये सेल होगी ना, तो इसमें क्या होगा, आपको प्रिंटिंग कॉस्ट आएगी। मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर जो है ना आपका एक यूनिट सेल होता है $12 के अंदर, तो $3-4 आपके प्रिंटिंग कास्ट डिलीवरी रिचार्ज अमेजोन कट करेगा, और आपकी बुक जो है ना वो आगे जो है ना प्रोवाइड कर देगा, आपकी बुक को पार्सल कर देगा जिस बंदे ने इसको ऑर्डर किया होगा उसके होम तक, ठीक है। तो ये काम टोटली जो करेगा ना, ये अमेजोन KDP खुद करेगा। आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, आपने तो एक दफ़ा बुक बना दी, यहाँ पर लिस्ट कर दी, लाइव होगी, बस काम आपका खत्म, ठीक है। उसके बाद आपने इसको छेड़ना भी नहीं है, टोटली काम जो करेगा, ऑर्डर आएगा तो वो अमेजोन KDP खुद करेगा, आपका काम यहाँ पर खत्म हो गया। उसके बाद नीचे आ जाता है कैरिएट अ हार्ड कवर, यहाँ पर ये देखें लिखा हुआ है कैरिएट अ हार्ड कवर, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है ना कैरिएट अ हार्ड कवर, ठीक है, इसके अंदर भी अगर हम चाहें तो ये जो बुक हमने पेपर बैग और ई बुक के अंदर लाइव किया है, इसी बुक को हम हार्ड कवर के अंदर भी जो है ना यहाँ पर लाइव कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि एक बुक बनाई, ठीक है, उसको 3 फॉर्मेट के अंदर जो है ना यहाँ पर पब्लिश किया, तो ये आपके 3 यूनिट बनते हैं। मतलब कि एक दफ़ा की मेहनत और 3 यूनिट के अंदर आपकी बुक सेल होगी, ई बुक पेपर बैग हार्ड कवर के अंदर। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और क्या समझा रहा हूँ। अब एक तो यहाँ पर आपको बेनिफिट मिल गया कि भाई हमारी जो एक बुक होगी ना, हम एक बनाएंगे, उसके बाद ई बुक के अंदर लाइव करेंगे, पेपर बैग के अंदर लाइव करेंगे, हार्ड कवर के अंदर, ये हमारी तीनों के अंदर सेल होगी, इससे हमें प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो अब तीसरा जो चौथा पॉइंट है ना, उसके अंदर मैं एक और भी आपको इसका बेनिफिट दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखें, एक बुक तो आपने बना ली, ठीक है, ये देखो सिंपल, हमने एक बुक बना ली, यहाँ पर कहाँ चली गई, यहाँ पर ये देखें, एक बुक बना ली, ई बुक के अंदर भी हमने लिस्ट कर दी, पेपर बैग के अंदर भी कर दी, हार्ड कवर के अंदर भी कर दी। अब यहाँ पर अमेजोन इससे आगे भी एक चीज़ बोलता है जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है। वो क्या जी, वो भी चलते हैं, आपको दिखाते हैं, क्योंकि मैं आपको सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पर दिखाऊंगा प्रॉपरली। तो यहाँ पर आ जाते हैं जी, इधर आ जाते हैं, बल्कि ऐसा करता हूँ मैं जो है ना वो, चलें ऐसा करते हैं, इधर आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो, मैंने यहाँ पर किया हुआ है किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग, ये इसका होम पेज है जहाँ से आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। जिन लोगों ने क्रिएट किया हुआ है मतलब कि उनको पता ही होगा। तो यहाँ पर आप आकर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। यहाँ पर लिखा है वेलकम टू किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग, ठीक है, सेल्फ पब्लिशिंग प्रिंट एंड डिजिटल बुक एंड रीच मिलियंस ऑफ रीडर्स। अब ये देखें, मैं नहीं कह रहा, ठीक है, वो कह रहा है कि यहाँ पर जो है ना इसको रीड करने वाले जो है ना वो मिलियंस रीडर हैं, ठीक है, ये चेक करें। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो आपकी बुक को रीड करने वाले लोग हैं वो मिलियंस में हैं। अब देखें, अगर मिलियंस में आपके रीडर हैं तो जो पब्लिशर हैं, जो बुक बना रहे हैं, राइट कर रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, वो भी मिलियंस में हैं, ठीक है। अब देखें, यहाँ पर ऊपर एक चीज़ आपको जो है ना यहाँ पर ऊपर नजर आ रही होगी, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू टोटल KDP KU ऑथर्स अर्निंग फ्रॉम अक्टूबर, ठीक है।
मतलब क्या हुआ कि अक्टूबर के अंदर जिन लोगों ने बुक्स पब्लिश की हुई थी, ठीक है, मतलब क्या हुआ, पब्लिश कौन करने वाले हैं, आप और मैं पब्लिश करेंगे बुक, ठीक है। हम क्या है, हम ऑथर हैं, ठीक है, पब्लिशर हैं, तो हम क्या करेंगे, बुक पब्लिश करेंगे। अब जिन लोगों ने ये बुक पब्लिश की है, तो यहाँ पर आप देखो तकरीबन जो है ना, यहाँ पर देखो 58.2 मिलियन डॉलर, मतलब क्या हुआ कि 58.2 मिलियन डॉलर अमेजोन KDP ने जो है ना पे किए हैं उन्हें, ठीक है। तो मतलब हुआ ये जस्ट जो है ना अक्टूबर के महीने का ये जो है ना एनालिसिस उन्होंने निकाल कर यहाँ पर जो है ना लगाया हुआ है कि तकरीबन इतनी जो अमाउंट है, ठीक है, ये अमेजोन KDP ने जस्ट पब्लिशर को जो है ना वो अक्टूबर के महीने के अंदर जो है ना वो पे आउट किया है। अब आप खुद सोचें कितनी ये अमाउंट है, ठीक है, ये मिलियंस में है। तो मकसद क्या हुआ कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपकी बुक सेल भी होती हैं, अर्निंग भी होती है, ठीक है, लेकिन आपके काम के ऊपर भी डिपेंड करेगा सारी चीज़ें। तो आगे जैसे जैसे हम चलेंगे फिर जो है ना वो जो जो क्वेश्चन आपके अभी माइंड में आ रहे हैं वो नोट करते जाना, साथ साथ जो है ना वो हम जो क्लास रखेंगे ना क्वेश्चन आंसर उसके अंदर ही हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो मकसद क्या हुआ कि इतना इसने पे किया एक महीने के अंदर, अगर आप इसके ऊपर काम करते हैं तो आप भी इन लोगों में से जो है ना इन लोगों में शामिल हो जाएंगे। तो आगे आ जाते हैं जी, यहाँ पर जैसे ही हम आए तो नीचे आए तो यहाँ पर लिखा हुआ ज्वाइन साइन इन, ठीक है, यहाँ से आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, ज्वाइन करें, अगर न्यू है तो ज्वाइन करेंगे। उसके बाद जो है ना अकाउंट का लेक्चर पहले भी रिकॉर्डेड है, अगर आपने कहा तो उनका लिंक आपको मिल जाएगा, नहीं तो हमने आगे लेक्चर रखा हुआ है वो भी लाजमी करेंगे। उसके बाद जो मैं आपको इसके अंदर बेनिफिट्स की बात कर रहा था वो ये है आपके सामने, KDP provides you with free and simple tool to self-publishing your book in more than 10 countries in our 45 लैंग्वेज। मतलब क्या हुआ कि ये जो आपकी बुक पब्लिश होती है कितनी जो है ना वो मतलब कि मार्केट्स के अंदर कितनी कंट्रीज़ के अंदर सेल होती है, यहाँ पर कंट्रीज़ की बात हो रही है, मार्केट्स की नहीं हो रही, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ये जो बुक आप पब्लिश करेंगे ना ये 10 कंट्रीज़ के अंदर आगे सेल होगी, ठीक है। अब आप पाकिस्तान के अंदर बैठ कर जो है ना वो बाहर की कंट्रीज़ में भाई आपने जो है ना वो बुक्स सेल करेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह, ठीक है। आपने जो है ना वो साथ रहना है और मेहनत आपने अपनी जारी रखनी है, तो इंशाल्लाह आप ये काम करेंगे। उसके बाद वो कहता है कि यहाँ पर जो मतलब कि आप एक बुक बना लेते हैं उसको आप जो है ना पब्लिश कर सकते हैं कितनी लैंग्वेज के अंदर, 45 लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। यहाँ पर ये देखें आप अपनी एक बुक को 10 कंट्रीज़ के अंदर 45 लैंग्वेज के अंदर पब्लिश कर सकते हैं। आप यहाँ पर जो है ना वो कहेंगे कि कट्टा खुल गया है, ठीक है। तो अब ये क्या खुला है, यहाँ पर आप देखें, ठीक है। अब एक बुक आपने बनाई, जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया कि ये एक बुक हमने बनाई, इसको ई बुक पेपर बैक हार्ड कवर के अंदर लिस्ट कर दिया, वहाँ पर तो काम खत्म हो गया 3 वर्जन के अंदर। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि इसी बुक को आप जो है ना 45 लैंग्वेज के अंदर जो है ना वो पब्लिश कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि ये बुक जो है ना ये मतलब कि एक बुक आप जो है ना वो 45 लैंग्वेज के अंदर भी पब्लिश कर सकते हैं इसको ट्रांसलेट करके। मतलब आप देखें जैसे इंग्लिश के अंदर है हमने पब्लिश कर दी, अब अगर हम चाहते हैं कि इसको जर्मन लैंग्वेज के अंदर जो है ना वो पब्लिश करें अमेजोन KDP के ऊपर, तो भाई उसके अंदर भी कर सकते हैं। आगे उन्होंने मतलब 45 लैंग्वेज आपको दे दी हैं जिनके अंदर आपने इसको पब्लिश करना है ट्रांसलेट करके। ट्रांसलेट कैसे करनी है भाई, कैसे पब्लिश करना है, ठीक है। हम तो जस्ट फोकस करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो है ना वो कैसे, क्योंकि आपको पता है इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है और उसके अंदर हर जो है ना कंट्रीज के अंदर आपकी बुक सेल होगी। लेकिन आप ये जो बाकी की लैंग्वेज हैं 45, ठीक है, इनके अंदर भी अगर आप अपनी बुक को ट्रांसलेट करके जो है ना लाइव करते हैं तो इनके अंदर भी सेल आती है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है। मकसद क्या हुआ कि अगर आप चाहें तो इन 45 लैंग्वेज के अंदर आपने एक बुक को 45 बुक में डिवाइड करके आगे उसको 3 से मल्टीप्लाई करें 3 वर्जन से, तो आप सोच नहीं सकते कि ये कितनी जो है ना वो मतलब कि वर्जन बनते हैं, कितनी बुक्स बनती हैं। उसके बाद उनमें से आपकी जो है ना डेली के 3-4 भी वर्जन जो है ना वो सेल होते रहते हैं, ठीक है। तो आप सोच नहीं सकते भाई कि कितनी यहाँ से अर्निंग होगी आपकी और कितनी यहाँ से जो है ना आपकी मतलब कि अकाउंट ग्रो करेगा। आप देखिए मेहनत तो है भाई, ज़ाहिर बात है यहाँ पर मेहनत तो होगी, एक बुक को बनाना, उसको ट्रांसलेट करना, उसकी फिर जो है ना एडिटिंग करना, प्रोफीडिंग करना, उसकी फॉर्मेटिंग को चेक करना, ग्रामर चेक करना, सारी चीज़ें उसमें आती हैं। ये नहीं सिंपल एक बुक बना ली उसको जो है ना वो पर ट्रांसलेट करके यहाँ पर लिस्ट कर देना, ऐसे हरगिज़ नहीं होगा, क्योंकि उसको ट्रांसलेट करने के बाद उसके अंदर बहुत सारी एडजस्टमेंट होगी। तो मकसद क्या है कि मेहनत होगी लेकिन काम जो है ना वो मतलब कि इतना ऑथेंटिक और ऑर्गेनिक आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप करेंगे। तो ये बुक आप बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये जो बुक हैं, ठीक है, ये जो बुक हमने बनानी है, ये लेक्चर मैंने आपको बताया था कि एज अ बिगनर लोगों के लिए है, तो मैं सारी चीज़ें यहाँ पर इसके अंदर क्लियर करूँगा, ठीक है। ये लेंथ ही हो सकता है, आप लोगों ने इसको कंप्लीट देखना है तो काफ़ी आप लोगों के क्वेश्चन जो न्यू लोग हैं ना जिनको नहीं पता KDP क्या है तो उनके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब मेन चीज़ क्या है कि भाई यहाँ पर आपने मेहनत करनी है, मेहनत के बदले में ही आपको फल भी मिलना है। तो अब देखें एक बुक तो आपने ये क्रिएट करनी है, ठीक है। अब जो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे होंगे वो क्या होंगे कि ये जो बुक है, ठीक है, इतनी सारी ये बुक जो लिखी गई है भाई, यहाँ पर देखें इसके कितने चैप्टर हैं, 10 चैप्टर हैं, ये देखें टोटल 10 चैप्टर हैं और ये 155 पेज के ऊपर जो है ना डिपेंडेड है।
तो ये बुक लीक ना खाला जी का वाड़ा तो नहीं होगा ना। यहाँ पर देखिए मतलब कितना इसके अंदर जो है ना मेहनत होगी। ये देखें एक एक हेडिंग को जो है ना मॉडिफाई करना, उसके बाद जो है ना इसके कलर हमने किए, उसके बाद ये पिक्चर जनरेट करवा कर इनकी एडजस्टमेंट करना, उसके बाद जो है ना ये टोटली बुक को जो है ना इस तरीके से बनाना। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई हम तो फंस गए, ये तो हमारे पास का काम नहीं है, ये हमसे नहीं होगा, इतनी लंबी बुक हम कहाँ से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। तो भाई घबराने वाली बात नहीं है, घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है ना, क्योंकि ये जो टोटली काम हुआ है ना, ये हुआ है भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। ठीक है, मतलब टोटली ये जो बुक बनी है ना, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके बनी है। मतलब क्या हुआ कि एआई टूल्स को यूज़ करके आप इसको बना सकते हैं। आप सोच नहीं सकते कि ये इतना अथेंटिक काम जो है इसके अंदर मेहनत आपकी ये होगी कि ये कंटेंट तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना राइट कर देंगे, ये पिक्चर भी जनरेट हो जाएंगी। उसके बाद जो मेन काम होगा ये होगा इसकी एडिटिंग का, मॉडिफिकेशन का, ठीक है, इसको मैनेजमेंट करने का सारा सिस्टम, इसकी ग्रामर चेक करने का, सारी चीज़ें, मतलब कि ये चीज़ें इसके अंदर आपकी मेहनत होगी। ठीक है, तो वो बाकी जो काम होगा यो वो तो फिर जो है ना आप ऐसे समझ लेंगे आपको अलादीन का चिराग मिल गया, जो चीज़ मैं आगे आपको दूंगा ना आपने जस्ट उसको यूज़ करना है। तो 5 मिनट का काम है इस बुक को जो है ना वो जनरेट करना। तो उम्मीद है कि इससे आपको जो है ना घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये कैसे जो है ना वो राइट होंगी, कैसे जो है ना हम लिखते रहेंगे महीनों बुक, तो वो काम ख़त्म है अब। ठीक है, तो आपकी बुक जो है ना इंशाल्लाह फर्स्ट ही लाइव होगी अगर इस तरीके से बनाते हैं। तो आप देखें ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, यहाँ पर इधर आ जाते हैं और यहाँ पर जो है ना यहाँ पर लिखा है बी योर ओन पब्लिशर। ठीक है, कि यहाँ पर जो है ना वो पब्लिशर जो है ना वो क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने लिखा कि KDP गिव्स योर कंट्रोल ओवर योर बुक्स, कंटेंट, डिज़ाइनिंग, प्राइस, ऑडियंस एंड एडवर्टाइजिंग। ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपके कंट्रोल में है, आप कर सकते हैं। मतलब कि आप जो है ना कंटेंट अपनी मर्ज़ी का राइट कर सकते हैं। उसके बाद जो अपनी बुक की डिज़ाइनिंग है अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, प्राइस अपनी मर्ज़ी से जो है ना एडजस्ट कर सकते हैं। ये ऑडियंस के अंदर आप अपनी ऑडियंस को जो है ना वो खुद टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद एडवर्टाइजिंग भी आप अपनी मर्ज़ी से जो है ना वो रख सकते हैं, उसकी कर सकते हैं, चाहे आप प्रीमियम में करें या फ्री में करें। उसके बाद आ जाता है सेल्फ पब्लिशिंग ईजीली। तो यहाँ पर बिल्कुल जो है ना इजी स्टेप है, एक स्टोर बनाना है, उसके अंदर जो है चंद स्टेप की मदद से आप अपनी बुक को लिस्ट करेंगे। उसके बाद ये तकरीबन जो है ना वो 72 घंटे के अंदर आपकी बुक लाइव होगी, यानी 3 दिन के अंदर। लेकिन जो चीज़ हम सीखने जा रहे हैं इसमें इंशाल्लाह आपकी बुक जो है ना ये 72 घंटे कह रहे हैं ना, तो 2 घंटे के अंदर लाइव होगी। ये वाले जो 7 है ना इसको यहाँ से गायब कर दें, ये समझ लें। उसके बाद आ जाता है अर्न मोर। तो यहाँ से जो अर्निंग होगी वो तकरीबन 70% रॉयल्टी जो होगी वो आपको मिलेगी, पब्लिशर जो है, जो आप लोग बुक राइट करके आगे पब्लिश करेंगे। ठीक है, और 30% जो रॉयल्टी होगी वो अमेजोन जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं या फिर आगे जो है ना प्रिंटिंग कास्ट ये वो अमेजोन कटौती करेगा आपकी। उसके बाद कीप कंट्रोल, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें जो है ना आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंटेंट को कंट्रोल किया जा सकता है, पब्लिश करने का शेड्यूल आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद प्राइस लिस्ट जो होती है उसको भी आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा, ये जो प्राइस लिस्ट का सिस्टम है ना ये अभी चेंज हो चुका है। तो लेकिन उन्होंने यहाँ पर अभी भी जो है ना मैंशन किया हुआ है, तो लेकिन इसको जो है ना अभी आप नेक्स्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर एक चेंजिंग आई है, अपडेट आई है, जिसकी वजह से जो है ना वो मैं आगे फिर आपको बताऊँगा जब हम उस लेक्चर के ऊपर पहुँचेंगे। तो यहाँ पर आता है शेयर योर स्टोरी। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है पब्लिश डिफरेंस फार्मर टू रीच मोर रीडर इन देयर। ठीक है, आप देखें यहाँ पर जो है ना आपको मतलब स्टोरीज टाइप भी बुक होती हैं, आपने देखा होगा। उसके बाद जो है ना फिक्शन, नॉन फिक्शन, आप फिक्शन जो बुक होती है ना, फिक्शन और नॉन फिक्शन का जो स्टेप है ना ये बहुत बड़ा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा क्योंकि ये जो फिक्शन बुक होती है ना ये आपकी आ रही होती हैं स्टोरी टाइप बुक में। ठीक है, मतलब कि आपने एक स्टोरी लिखी किसी भी चीज़ के ऊपर, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो आपकी फिक्शन के अंदर आएगी। अब एक बुक आप लिखते हैं मतलब कि बिजनेस के रिलेटेड, योगा के रिलेटेड, ठीक है, या फिर आप ब्यूटी के रिलेटेड लिख लेते हैं, मेडिसिन के रिलेटेड लिख लेते हैं, मतलब कि कोई भी बुक आप लिखते हैं वो आपकी बुक जो आ रही होती है ना वो नॉन फिक्शन के अंदर होती है। तो मैं आपको यही रेफर करूंगा कि जो काम आप करने जा रहे हैं ना इसके अंदर नॉन फिक्शन बुक के ऊपर आप काम कीजिएगा, क्योंकि मैं नॉन फिक्शन ही आपको सिखाऊंगा। स्टोरी टाइप भी आप कर सकते हैं, वो भी कोई इतना इशू नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉम्प्ट यूज़ होंगे ना वो मतलब कि आप हर बुक के लिए यूज़ करेंगे। उसके बाद आ जाता है जी प्रिंट बुक्स। तो यहाँ पर जो प्रिंट बुक के अंदर आपकी बुक सारी होती हैं वो होती हैं पेपर बैक और हार्ड कवर, पहले भी बता चुका हूँ। तो उम्मीद है कि आज का ये जो लेक्चर है ना आप लोगों को समझ आया होगा कि यहाँ पर हम करने क्या जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना स्टोर का भी देख लेते हैं एनालिसिस, ताकि आप जो है ना इजीली जो है ना इसको भी समझ सकें स्टोर को भी। तो ये जो हमारा स्टोर है सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है क्रिएट मैनेज पब्लिश। ठीक है, ये ऊपर फ्रंट में, और यहाँ पर आपको जो है ना बुक शेल्फ का एक पोर्शन मिल रहा है, दूसरा
रिपोर्ट्स का जहाँ पर आपकी अर्निंग होती है, और तीसरा कम्युनिटी का, और चौथा जो है ये मार्केटिंग का है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ना उन्होंने अपडेट्स वगैरह भी यहाँ पर आपके सामने मेंशन होती रहेंगी, जो आती रहेंगी। उसके बाद यहाँ पर आता है बुक शेल्फ, ठीक है। तो बुक शेल्फ के अंदर अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपकी बुक्स आपको नजर आएंगी इस पेज के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर ये देखें, इस पेज के ऊपर आपको बुक्स नजर आएंगी, ये देखें। मतलब क्या हुआ कि ये जो बुक्स हैं, एक पेज के ऊपर आपको तकरीबन 10 बुक्स जो है ना वो नज़र आएंगी पब्लिश हुई हुई, ठीक है। अब ये जो स्टोर जिस भाई का है ना, ये काफ़ी ओल्ड स्टोर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। उसने मुझे कहा था कि भाई मैंने ये स्टोर सेल करना है, तो अगर किसी भाई ने ये स्टोर बाय भी करना हो तो वो कर सकता है, क्योंकि उसने इसके ऊपर काम काफ़ी अरसे से छोड़ा हुआ है। मैंने चेक किया, ये देखें जो लास्ट बुक है ना इधर, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। मतलब कि ये 2023 मई के अंदर उसने काम छोड़ दिया था। तो मकसद क्या हुआ कि उसके बाद उसने इसके ऊपर काम ही नहीं किया। तो मकसद क्या है कि बुक इसके ऊपर जो है ना वो काफ़ी लिस्ट है, लेकिन ये जो तो बुक लिस्ट है ना, ये पहले की स्ट्रेटजीज के ऊपर लिस्ट है, अभी की नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपने नोट की होगी कि ये जो बुक है ना, ये वाली, ठीक है। अब देखें ये बुक जो है सेम, ये बुक इधर भी लाइव है, ये बुक पेपर के अंदर इधर भी लाइव है, इधर भी लाइव है, इधर भी लाइव है, और यहाँ पर ये देखें 5-6 जो है ना ये बुक्स लाइव हैं, ये देखें। इसका मकसद क्या है? इसका सिंपल मकसद है जो मैंने आपको पहले समझाया है कि ये एक बुक जो है ना ये मल्टीपल लैंग्वेज के अंदर लिस्ट की गई है। अब ये भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि भाई एक बुक को हम मल्टीपल लैंग्वेज के अंदर भी पब्लिश करके लाइव कर सकते हैं, कोई किसी किस्म का इशू नहीं आता। ये देखें इधर भी जो है ना लाइव है, इधर भी लाइव है, ये कोई और लैंग्वेज है, ये और लैंग्वेज है, ये और लैंग्वेज है। देखें टाइटल भी आपको नजर आ रहे होंगे, टाइटल सेम है ना लेकिन लैंग्वेज चेंज है, तो ये देखें चेंज हुए हैं, ठीक है। तो ये देख लें। तो मकसद क्या हुआ कि ये भी आपको समझ आ गया होगा, बल्कि प्रूव हो गया होगा कि भाई मल्टीपल लैंग्वेज, हमें तो 45 लैंग्वेज अमेजोन केडीपी ने सजेशन दी है कि इनके ऊपर आप जो है ना अपनी बुक एक बनाकर लिस्ट कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर आपने देख भी लिया। उसके बाद आ जाता है जी यहाँ पर व्यू, ठीक है। यहाँ पर अगर ये एरो के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जितनी आपकी सीरीज टाइप टाइटल होंगे इसके ऊपर क्लिक करेंगे वो आपके सामने आएंगे। अचीव टाइटल अगर क्लिक करेंगे वो इसके अंदर आएंगे, और यहाँ पर ऑल टाइटल इसके अंदर आपको शो होंगे अगर क्लिक करेंगे। इधर है जी शॉर्ट बाय, इधर आएंगे तो यहाँ पर जो है ना आपकी डेट जो है ना वो सबमिशन आपके अगर देखना चाहते हैं मैंने किस किस डेट को जो है ना अपनी बुक को लिस्ट किया, उसके बाद टाइटल अपना जो है ना वो देखना चाहते हैं, या कंट्रीब्यूटर, ई बुक्स प्राइस, पेपर बैक प्राइस, हार्ड कवर प्राइस, उसके ऊपर सिंपल क्लिक कीजिए वो आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद फिल्टर है, फिल्टर के अंदर आप आते हैं ड्राफ्ट बुक आपकी कितनी है वो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ड्राफ्ट के ऊपर, तो आपकी जितनी भी बुक ड्राफ्ट हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। ये देखें इस स्टोर के ऊपर ये बुक भी ड्राफ्ट है, ठीक है। ये बुक ब्लॉक्ड है, ये देखें ये। अब उसके बाद नीचे आते हैं तो और ये बुक ड्राफ्ट है, हार्ड कवर के अंदर ये बुक ड्राफ्ट है, ठीक है। समझ आ रही है ना ये। अब ये जो ब्लॉक बुक है, ठीक है, ये ब्लॉक हो गई है। मतलब क्या है कि ये अब नहीं चल सकती, इसको परमानेंटली ब्लॉक किया गया है। तो ये देखें फरवरी 26 आई थिंक 2023 को जो है ना ये ब्लॉक हुई है। तो मकसद क्या है कि आपने जो है ना ब्लॉक अपनी बुक को नहीं होने देना, क्योंकि ब्लॉक होंगी नहीं भाई, जब आप मेरा मेथड फॉलो करेंगे ब्लॉक क्यों होंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं, ये भी आपने देख लिया। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर अगर कोई टाइटल वगैरह आप सर्च करके देखना चाहते हैं वो देखें, सिंपल ये बुक शेल्फ के अंदर है। आगे आ जाते हैं रिपोर्ट्स के अंदर। तो रिपोर्ट्स के अंदर आते हैं तो भाई यहाँ पर आपको रिपोर्ट्स भी दिखा देते हैं। यहाँ पर देखें ये है आपका डैशबोर्ड, ठीक है। यहाँ पर आते हैं 2 डे के अंदर आपकी जो है ना अर्निंग, जो एक दिन के अंदर अर्निंग होगी वो इधर आपको शो होगी, ठीक है। जस्ट डे के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो कल की अर्निंग होगी वो शो होगी। दिस मंथ के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी जो इस मंथ के अंदर कंप्लीट अर्निंग होगी वो इधर शो होगी। लेकिन आप देख सकते हैं इसके अंदर कोई भी अर्निंग नहीं है। आज 5 डेट हो चुकी है, ठीक है, वो 12वें महीने की, तो अभी तक कोई अर्निंग इसके अंदर नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर रिपोर्ट्स, यहाँ पर आपके ऑर्डर जो है ना वो आपको मिलते हैं, कितने आपने ऑर्डर लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर यहाँ पर कोई ऑर्डर वगैरह नहीं है। यहाँ पर ये देखें बुक लिस्ट है, ठीक है। तो ये जो अकाउंट है ना ये अकाउंट होल्ड के ऊपर जा चुका है, ठीक है, इसलिए इसके अंदर सेल नहीं आ रही। और यहाँ पर आते हैं तो ये लिखा है दिस मंथ, इसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं ना यहाँ पर लाइफ टाइम निकाल लेते हैं भाई सिंपल। तो यहाँ पर देखें इसके ऊपर तकरीबन 50 ऑर्डर आया है, ये देख लें, ठीक है। समझ आ रही होगी आपको, 50 ऑर्डर इसके ऊपर आया है, ये जो बुक लिस्ट इसके ऊपर की हुई है। उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं यहाँ पर जो आपके पेज रीड हुए हैं वो आ रहे होंगे, KENP रीड। तो यहाँ पर अगर हम दिस मंथ के ऊपर क्लिक करके लाइफ टाइम इसको करते हैं तो यहाँ पर देखें ये 4227 आपके पेज रीड हुए हैं, ये देख लें। मतलब इसके जब काम स्टार्ट किया गया था तो इसकी अर्निंग हो रही थी, ठीक है। लेकिन अभी काम मतलब 1.5-2 साल होने वाले छोड़ा हुआ है इसने, तो इसलिए जो है ना वो होल्ड के ऊपर चला गया। और अगर मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, ये डेट इसको भी छोड़ते हैं, ये भी ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर आ जाते हैं टूल के अंदर, रियलिटी एस्टिमेटेड के अंदर। इधर जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। और यहाँ पर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है ना लास्ट मंथ देख लेते हैं। यहाँ पर देखें एक ऑर्डर मेरे ख्याल में इसमें लास्ट जो है ना मंथ में आया होगा। तो यहाँ पर जो है ना इसकी अर्निंग ये देखें, यहाँ पर जो है ना आया है मेरे ख्याल में
ये आया है जी नवंबर 11 को, उसके बाद आया है नवंबर 27 को। 2 ऑर्डर आए हैं जिनकी अर्निंग ये आपके सामने है। ई बुक आई थिंक सेल हुई होगी। उसके बाद हम आ जाते हैं इधर, और यहाँ पर लास्ट मंथ हमने देख लिया। उसके बाद आते हैं लास्ट 90 डेज़ के ऊपर। ये तकरीबन 90 डेज़ की अर्निंग है। ये कोई अर्निंग नहीं है भाई, इतनी अर्निंग तो मेरे स्टोर की एक दिन की है, ये जो इसकी जो है 90 डेज़ की आ रही है, ठीक है। क्योंकि थोड़ी सी मेहनत और रेगुलेशन जो आपकी होती है ना, वही आपका जो है ना वो मेन चीज़ होती है। तो अब इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर जो है ना दिस एयर के ऊपर। $51 यहाँ पर जो है ना इसने इस एयर के अंदर जो है ना वो अर्न किए हैं, ये आपके सामने है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर लाइफ टाइम। और एक और बात, ये अकाउंट जो है ना सेल होने के लिए आया हुआ है मेरे पास, तो किसी भाई ने बाई करना हो आप लोगों में से भी तो ये कर सकते हैं। इसके अंदर ये जो है ना $93 की अर्निंग भी पड़ी हुई है, ठीक है। और इसमें ये है कि ये जो $93 इसके अंदर पड़े हुए हैं ना, ये जब आप अपना अकाउंट अटैच करेंगे ना, पायोनियर अकाउंट, ठीक है, तो उसके अंदर आपको रिसीव हो जाएंगे, ठीक है। ये रिसीव नहीं किए हुए ना, इसके साथ अकाउंट अभी अटैच है, ठीक है। मतलब कि आप इसको बाय करेंगे तो ये $93 भी आप इसके जो है ना आपको रिसीव हो जाएंगे, अगर आप करना चाहेंगे तो। क्योंकि जारी बात है आप करना चाहेंगे, ये $93 क्यों नहीं करना चाहेंगे। तो मकसद क्या है कि इसके साथ आपने जस्ट अपना पायोनियर अकाउंट अटैच करना है, ठीक है। तो ये मेरे पास आया हुआ है, वैसे हम इसके साथ अटैच करेंगे, अगर मतलब सेल हो गया तो ठीक है, नहीं तो हम अटैच कर देंगे इस मंथ, ये तो रिसीव हो जाएंगे। अब ये चेक कर लो, इस तरह से इसकी अर्निंग जो है ना होती रही है, ये चेक कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर ये चेक करो जी, यहाँ पर ये देखें, मतलब कि ये जो कोई इतनी खास बुक नहीं, कवर देखें कोई डिज़ाइनिंग नहीं है कवर की, कोई कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, फिर भी जो है ना सेल आती रही है, ये देखो, ठीक है। ये बुक $15 के अंदर सेल हुई है, $13 इसने प्रोवाइड किया, $7, ठीक है, $6, ये वो लेटर पटर, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि ये इस तरह सेल होती रही हैं। उसके बाद आपके सामने आ जाती है कम्युनिटी, ठीक है। कम्युनिटी के अंदर कोई खास चीज़ तो नहीं होती दिखाने को, लेकिन फिर भी आपको दिखाई देते हैं। इसके अंदर आप अपने जो है ना वो क्वेश्चन आंसर ट्रैक KDP टीम से भी कर सकते हैं। मतलब ये देखें, लोगों के जितने भी मतलब मसले मसाइल बने हैं उन्होंने यहाँ पर KDP टीम से डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको रेगुलर रहकर जो है ना, रेगुलर नहीं भी तो एक हफ्ते में यहाँ पर लाजमी आपको आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर ये जो अपडेट्स आती हैं ना, यहाँ पर अनाउंस होती रहती हैं, ठीक है। इनको आप देख लिया करें, एक दफ़ा KDP ने नई अपडेट कौन सी जो है ना वो लॉन्च किया, ये देखें, ठीक है। यहाँ पर ये पिन जो की गई है ना, ये न्यू अपडेट आ गई हैं, ठीक है। तो मकसद क्या हुआ कि इनको देखते रहा करें। उसके बाद यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन होता है ना, वो आपने कैसे पूछना है। तो जैसे ये किंडल वेला, ये तो पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल नहीं है अभी। उसके बाद मार्केटिंग प्रोमोशन, ठीक है, स्ट्रेटजी, इसके ऊपर अगर आपका क्वेश्चन है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जो अमेजोन पेज के रिलेटेड है, पेमेंट सेल्स रिपोर्ट्स के रिलेटेड है, ठीक है। आगे जो है ना जो भी मतलब कि KDP योर अकाउंट, ठीक है, फॉर्मेटिंग, जो भी आपका क्वेश्चन है वो आप इधर उसके ऊपर क्लिक करें। जैसे यहाँ पर करते हैं योर अकाउंट पेज के ऊपर क्लिक, तो जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो हमारे सामने एक और पेज ओपन होगा। यहाँ पर लोगों ने पहले बहुत सारे क्वेश्चन पूछे होंगे, उनको आप देखकर जो है ना उनसे आइडिया ले सकते हैं। ये देखें, ठीक है, ये देखें, ये सारे लोगों ने क्वेश्चन किए हुए हैं जिनका आंसर भी आया हुआ है, ठीक है। तो मकसद क्या हुआ, यहाँ पर जो भी आपका क्वेश्चन हो इजीली आप जो है ना उसको कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इस पेज को आप फॉलो भी कर सकते हैं। और करने के बाद आप जो है ना अपना यहाँ पर आपने अपना क्वेश्चन पोस्ट करना होता है। यहाँ पर पोस्ट क्वेश्चन लिखा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आगे आपका एक बॉक्स आएगा, उसके अंदर आपने अपना जो है क्वेश्चन है वो आपने जो है ना टाइप करना है। उसके बाद आपने सेंड के ऊपर क्लिक करना है, तो वो इधर आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगा, सिंपल। उसके बाद आ जाते हैं मार्केटिंग के ऊपर। मार्केटिंग के अंदर आपको क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, मार्केटिंग के अंदर आपको देखने को मिलेंगे मार्केटिंग रिसोर्स। बहुत सारे रिसोर्स हैं मार्केट करने के बुक को। सबसे पहले है KDP सिलेक्शन। KDP सिलेक्शन से ये होता है कि आपकी बुक के पेज रीड होते हैं, ठीक है। और पेज रीड होने की भी आपको रॉयल्टी मिलती है। इस तरीके से भी आप अपने बुक की मार्केटिंग भी साथ हो जाती है, मतलब कि थोड़ी बहुत ही होती है, ज़्यादा तो नहीं होती। उसके बाद आ जाता है जी मेन चीज़ है ये वाली अमेजोन एड्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी प्रीमियम जो है ना वो मार्केटिंग होती है, ठीक है। किसी भी मार्केट के अंदर आप अपनी बुक का स्पॉन्सर चलाना चाहते हैं तो यहाँ से आप इजीली चला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका ऑथर सेंट्रल पेज होता है, वो आपका बनता है, ठीक है। उसके ज़रिए भी आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद अगर नीचे आते हैं यहाँ पर A+ कंटेंट के रिलेटेड जो है ना वो चीज़ें हैं मार्केट के अंदर, किसके अंदर आप जो है ना उसको आगे जो है ना वो मतलब कि टारगेट करना चाहते हैं, वो भी सारी चीज़ें जो है ना इधर आपको मिलती हैं। लेकिन ये बेसिकली मार्केटिंग नहीं है, ठीक है, ये तो वैसे ही है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर रन प्राइस प्रमोशन के अंदर। तो यहाँ पर आपकी काउंटडाउन डील चलती है, जो आपकी फ्री प्रमोशन भी जिसको आप कह सकते हैं। यहाँ पर फ्री प्रमोशन आपकी होती है, यहाँ पर किंडल काउंटडाउन डील होती है, ठीक है। तो ये इधर से आप जो है ना सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना इधर से फ्री प्रमोशन जो है ना वो आप फ्री में कर सकते हैं, ठीक है। तो मकसद क्या हुआ कि यहाँ पर फ्री में भी आप प्रमोशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर और कुछ भी नहीं है इतना खास, ठीक है। और मेन जो चीज़ है ना यहाँ पर सीखने वाली वो ये वाली है, ठीक है, अमेजोन एड्स एंड ऑथर सेंट्रल पेज, ठीक है। तो ये मैं ऑथर सेंट्रल पेज आपको बनाना सिखाऊंगा, उसकी एडजस्टमेंट भी कर लेंगे, ठीक है। और ये जो है ना इसको अगर आपने सीखना हो तो इसके लिए जो है ना वो काफ़ी सारी जो है ना वो एफर्ट भी होती है। और इसके लिए आपको सीखने के लिए जो है ना वो पहले आपके पास 5-6 बुक्स जो है ना वो आपने लिस्ट करनी है।
तो ये एक अलग ही फिर कोर्स होगा, क्योंकि इसके अंदर इसको डिस्कस नहीं करेंगे, इसके ऊपर 5-6 क्लासेस अलग ही होंगी, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जो है ना मैनुअल एड्स कैसे सेटअप करते हैं, ऑटो ऐड कैसे सेटअप करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना कीवर्ड्स टारगेटिंग को देखा जाता है, बैंक अकाउंट, ये वो सारी चीज़ें इसके अंदर, पेमेंट कैसे करनी है, ठीक है। वो सारी चीज़ें मतलब कि इसके अंदर जो है ना वो डिस्कस होंगी, ठीक है। इसका प्रॉपर एक कोर्स है जो मतलब कि हम करवा भी रहे हैं। अगर आपने किसी में लोगों ने में से किसी ने करना हुआ तो कर भी लेना, लेकिन अभी आपको ज़रूरत ही नहीं है। मैं जो सजेशन करता हूँ ना, आपको ज़रूरत ही नहीं है भाई इसको करने की, ठीक है। ये तब आपके पास ऑप्शन आएगा जब आपकी जो है ना वो 5-6 बुक्स लाइव हो जाएं, ठीक है। उसके बाद आपकी बुक के ऊपर ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएं। उसके बाद जो है ना अगर आप चाहें कि 5-6 बुक से मैं जो है ना वो मंथली $200-250 निकालूं, ठीक है, तो फिर आप इसका जो है ना वो मतलब सेटअप सीखें और फिर अपना एक स्पॉन्सर सेटअप करें, ठीक है। अपनी एक बुक के ऊपर स्पॉन्सर चला दें ताकि आपकी बुक फर्स्ट पेज के ऊपर जो है ना वो रैंक करवाई जाए, ठीक है। ये उसके लिए बेसिकली होता भी है। तो यही सारी चीज़ें थी आज के इस लेक्चर के अंदर, मैंने सारी जो है ना ऑलमोस्ट आपको बता दी हैं, ठीक है। तो इसके अंदर यही हमारा जो है थोड़ा सा ओवरव्यू भी हो गया है, न्यू लोगों को भी समझ आ गई होगी कि यहाँ पर क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना उससे हम अपना सारा काम जो है ना वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट के अंदर हमने जो है ना अपनी बुक का टाइटल का एनालिसिस करना है, फाइंड करना है अपना टाइटल का, कैसे हम अपना टाइटल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना मैं आपको प्रॉम्प्ट कैसे जो है ना आपने यूज़ करके आगे बुक बनानी है, उसके बाद कैसे जो है ना वो लाइव करनी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर कौन कौन से टूल यूज़ होने हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना आपने बुक की जो बॉडी होती है उसको कैसे मॉडिफाई करना है, उसके बाद आपने बुक का फर्स्ट पेज कैसे मॉडिफाई करना है, आगे सारे 7 कीवर्ड, डिस्क्रिप्शन, बुक कवर, ठीक है, बुक की जो है ना वो इलिस्ट्रेशन कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप। अगर कोई भी चीज़ आपको फिर भी समझ ना आई हो ना, तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि व्हाट्सएप के ऊपर जो है ना वो टाइपिंग कर लें, बल्कि टाइपिंग से बेहतर है आप मुझे वॉइस कर देना, जब भी मेरे पास टाइम हो मैं उसका रिप्लाई कर दिया करूँगा। और इसके बाद अगर आप चाहें तो अपना क्वेश्चन नोट कर लें, जब हमारी क्वेश्चन आंसर क्लास होगी तो उसके अंदर हम देख लेंगे, वो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं जी अब नेक्स्ट लेक्चर।